नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भूमिका। आप सभी का मेरे चैनल स्वाध्याय आंतरिक अन्वेषण में एक बार फिर से स्वागत है। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ है मिलन। जब आप अपनी चेतना में सब कुछ एक के रूप में अनुभव करते हैं, तब आप योग में होते हैं। सामान्य भाव में योग का अर्थ है जुड़ना, यानी दो तत्वों का मिलन योग कहलाता है। योग की पूर्णता इसी में है कि जीव भाव में पड़ा मनुष्य परमात्मा से जुड़कर अपने निजी आत्मस्वरूप में स्थापित हो जाए। योग करना मतलब एकजुटता करना या एकत्रित करना है। अपने भीतर इस एकता को प्राप्त करने के कई तरीके हैं। उदाहरण के लिए हठ योग। हठ योग का मतलब है कि आप शरीर से शुरुआत करते हैं। शरीर का अपना दृष्टिकोण, अपना अहंकार, अपनी प्रकृति होती है। आपके मन के अलावा क्या आप देखते हैं आपके शरीर का अपना अहंकार है। मान लीजिए आप कहते हैं कल से मैं सुबह 5 बजे उठना चाहता हूँ और टहलना चाहता हूँ। आप अलार्म सेट करते हैं, अलार्म बजता है, आप उठना चाहते हैं, लेकिन आपका शरीर कहता है चुप रहो और सो जाओ। इसका अपना तरीका है, इसीलिए हम शरीर से शुरुआत करते हैं। हठ योग शरीर के साथ काम करने, शरीर को अनुशासित करने, शरीर को शुद्ध करने और शरीर को ऊर्जा के उच्च स्तरों के लिए तैयार करने का एक तरीका है। हम सभी जीवित हैं, हम सभी मनुष्य हैं, लेकिन हम सभी एक ही तीव्रता से जीवन का अनुभव नहीं करते, क्योंकि हमारी प्राणिक ऊर्जाएं एक जैसी नहीं होती हैं। अलग अलग लोग तीव्रता के अलग अलग स्तरों पर जीवन का अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अगर एक पेड़ को देखता है तो उसके लिए पेड़ एक बस पेड़ है। ज्यादातर लोग उसे भी नहीं देख पाते। कोई व्यक्ति पेड़ को ज्यादा बारीकी से देखता है, कोई कलाकार उसके हरे रंग को देखता है, कोई और व्यक्ति सिर्फ पेड़ को ही नहीं देखता बल्कि उसमें मौजूद दिव्यता को भी देखता है। देखना एक जैसा नहीं है, क्योंकि जिस तीव्रता से आप जीवन का अनुभव करते हैं उसका स्तर एक जैसा नहीं होता। योग में इन प्रणालियों की पहचान की गई है। सबसे पहले आप शरीर के साथ काम करते हैं, फिर आप सांस की ओर बढ़ते हैं, फिर मन की ओर, फिर आंतरिक आत्मा की ओर। इस तरह कई चरण बनाए गए हैं, वे केवल अलग अलग पहलू हैं। वास्तव में योग के विभिन्न प्रकार नहीं हैं। योग इन सभी का एक संयोजन है। योग में आसन, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से हम मन, श्वास और शरीर के विभिन्न अंगों में सामंजस्य बनाना सीखते हैं। यदि आपको लगता है कि योग का मतलब है अपने शरीर को अंतरंग तरीके से मोड़ना, तो फिर समय आ गया है कि आप अपनी सोच पर एक बार गहनता से पूर्ण विचार करें। योग सिर्फ आसनों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कई अधिक है। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह अपने मन, शरीर और श्वास की देखभाल करना है। करीब 5000 साल पहले तक योग का विकास सभी चरणों पर किया गया, जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप भी शामिल थे। योग का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, जो 5वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था। भारतीय प्राचीन ग्रंथों भगवद गीता, उपनिषद, योग विशिष्ट, हठ योग प्रदीपिका, शिव पुराण आदि में इसका जिक्र है। योग का पिता पतंजलि को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने योग सूत्र के माध्यम से इसे और अधिक सुलभ बनाया। इसके अलावा उन्होंने योग के जरिए लोगों को ठीक प्रकार से जीवन जीने की प्रेरणा दी थी। योग की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि योग सिंधु घाटी की सभ्यता की देन है। कुछ का कहना है कि योग की खोज वैदिक काल के दौरान हुई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में योग की मुद्रा में बैठे हुए एक व्यक्ति की मूर्ति प्राप्त की गई है। इस कारण से शोधकर्ता इसे सिंधु घाटी की सभ्यता की देन मानते हैं। वहीं योग का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में पाया गया है, जो प्रारंभिक उपनिषदों में से एक है। इसी कारण से कुछ विद्वान योग को वैदिक काल से भी जोड़कर देखते हैं। योग के कई प्रकार होते हैं।
हठ योग, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और तंत्र योग। आइए एक एक करके समझते हैं। पहला है राजयोग। राज का अर्थ शाही होता है और योग की इस शाखा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है ध्यान। इस योग के 8 अंग हैं, जिस कारण से पतंजलि ने इसका नाम अष्टांग योग रखा है। यह 8 योग इस प्रकार है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। राजयोग एक व्यापक योग प्रणाली है जिसमें हम यम और नियम के अभ्यास के माध्यम से मानव व्यवहार और व्यक्तित्व को पवित्र एवं शुद्ध करते हैं। आसन और प्राणायाम के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन शक्ति की प्राप्ति की जाती है। प्रत्याहार और धारणा के माध्यम से मानसिक और भावनात्मक संघर्षों का प्रबंधन और जागरूकता और एकाग्रता का विकास किया जाता है तथा ध्यान और समाधि के माध्यम से पारलौकिक जागरूकता के लिए चेतना के रचनात्मक पहलू को विकसित किया जाता है। योग की अगली शाखा है कर्म योग या सेवा का मार्ग। कर्म योग कर्म के प्रति समर्पण का मार्ग है। इस योग में काम करते समय व्यक्ति अपनी पहचान खो देता है, केवल निस्वार्थ काम ही बचता है। इस अवस्था को प्राप्त करना बहुत कठिन है। आमतौर पर काम के बाद कुछ पुरस्कार या प्रोत्साहन या परिणाम मिलते हैं और व्यक्ति इस पुरस्कार या प्रोत्साहन से जुड़ जाता है। यह कर्मयोग नहीं है। काम से अनासक्ति और इस प्रकट ब्रह्मांड में महाचेतना का पूर्ण साधन बनना ही कर्मयोग का अंतिम लक्ष्य है। कर्मयोग के आरंभिक चरणों में व्यक्ति में अहंकार की प्रबल भावना होती है और वह सचेत या अचेतन रूप से अपने प्रयासों के फल या कम से कम प्रशंसा या मान्यता से जुड़ा होता है। लेकिन काम में निरंतर संलग्न होना और मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन से व्यक्ति निश्चित रूप से अहंकार और अपने व्यक्तित्व से खुद को अलग कर सकता है। इस अवस्था में काम ईश्वर की पूजा बन जाता है। यह आध्यात्मिक हो जाता है। साथ ही व्यक्ति विशेषज्ञ, कुशल और योगी बन जाता है। वह सभी परिस्थितियों में मन की स्थिरता प्राप्त करता है। वह किसी भी स्थिति में परेशान, उत्तेजित या खुश नहीं होता है। वह दिव्य हो जाता है और उसके कार्य ईश्वर की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवत गीता से निकाले गए कर्मयोग का सार कहता है, संसार अपनी ही गतिविधियों में सीमित है, सिवाय तब जब कर्म भगवान की पूजा के रूप में किए जाते हैं। इसलिए हर कर्म को पवित्र रूप से करना चाहिए और परिणाम के प्रति अपनी आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। भक्ति योग पूर्ण विश्वास का योग है। यह विश्वास आमतौर पर किसी भी रूप में ईश्वर या सर्वोच्च चेतना में होता है। यह भगवान राम, कृष्ण, ईसा मसीह, मोहम्मद, बुद्ध आदि हो सकते हैं। यह अपने शिष्य के लिए गुरु भी हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मार्ग पर चलने में रुचि रखने वाले व्यक्ति का आस्था की वस्तु के साथ बहुत मजबूत भावनात्मक संबंध होना चाहिए। भावनात्मक ऊर्जा का प्रभाव इस वस्तु की ओर निर्देशित होता है। ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं को दबाते हैं और यह अक्सर शारीरिक और मानसिक विकारों के रूप में परिलक्षित होता है। यह भक्ति योग उन दबी हुई भावनाओं को मुक्त करता है और आंतरिक आत्मा की शुद्धि लाता है। ईश्वर या आस्था की वस्तु का निरंतर ध्यान करने से धीरे धीरे साधक का अहंकार कम होता जाता है, जिससे आगे चलकर नए विकर्षण, चंचलता या दर्द से बचाव होता है और प्रेम के मजबूत बंधन बनते हैं। धीरे धीरे साधक आत्म पहचान खो देता है और आस्था की वस्तु के साथ एक हो जाता है। यह आत्म साक्षरता की अवस्था है। हठ योग शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर आसन के अभ्यास का वर्णन करने के लिए किया जाता है। शाब्दांश हा भौतिक शरीर को नियंत्रित करने वाली प्राणिक शक्ति को दर्शाता है और था चित्त शक्ति को दर्शाता है। इस प्रकार हठ योग हमारे जीवन को नियंत्रित करने वाली दो ऊर्जाओं को जागरण करने के लिए उत्प्रेरक बन जाता है। अधिक सही ढंग से हठ योग में वर्णित तकनीकें शरीर प्रणालियों को सुसंगत और शुद्ध करती हैं।
हठ योग प्रणाली में आसन के साथ साथ 6 षटकर्म, मुद्राएं, बंध और प्राणायाम शामिल है। हठ योग मानव व्यक्तित्व को सूक्ष्म स्तर पर बेहतर ढंग से ढालता है और जागरूकता और ध्यान की उच्चतर अवस्थाओं को प्राप्त करवाता है। ज्ञान योग बौद्धिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान में बदलने की प्रक्रिया है। यह प्रकृति और ब्रह्मांड के संबंध में मानव धर्म की खोज है। ज्ञान योग को परंपरा द्वारा उच्चतम ध्यान अवस्था और आंतरिक ज्ञान प्राप्त करने के साधन के रूप में वर्णित किया गया है। ज्ञान का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, लेकिन योग के संदर्भ में इसका अर्थ है ध्यानात्मक जागरूकता की प्रक्रिया जो ज्ञानवर्धक ज्ञान की ओर ले जाती है। यह कोई ऐसी विधि नहीं है जिसके द्वारा हम शाश्वत प्रश्नों के तर्क संगत उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं, बल्कि यह ध्यान का एक हिस्सा है जो आत्मजांच और आत्म साक्षरता की ओर ले जाता है। कुंडलिनी योग योग की वह प्रणाली है जो मानसिक केंद्रों या चक्रों को जागृत करने से संबंधित है जो प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद होते हैं। मन विभिन्न सूक्ष्म परतों से बना होता है। इसमें से प्रत्येक परत क्रमिक रूप से चेतना के उच्च स्तरों से जुड़ी होती है। इनमें से प्रत्येक स्तर पूरे मानसिक शरीर में स्थित विभिन्न चक्र या मानसिक केंद्रों से संबंधित हैं। हमारे शरीर में 6 मुख्य चक्र हैं जो हमें अस्तित्व के सहज क्षेत्रों या चेतना की उदांत ऊंचाइयों से जोड़ते हैं। कुंडलिनी योग में उच्च स्तरीय चक्रों को जागृत किया जाता है और साथ ही इन उच्च मानसिक केंद्रों से जुड़ी गतिविधियों को भी जागृत किया जाता है। जागरण की मूल विधि में इन चक्रों पर गहन एकाग्रता और उन्हें उत्तेजित करने पर बल देना शामिल है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध तथा मंत्र योग जैसे योग के अन्य रूपों का भी जागरण को उत्तेजित करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। यह व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका कोई निश्चित कारण तो नहीं है, परंतु कुछ विद्वानों द्वारा कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाए जाने के पीछे का कारण 21 जून का लंबा दिन होता है। इस दिन सूर्य जल्दी उदय होता है तथा देरी से अस्त होता है। इस दिन गर्मी अधिक होती है तथा कुछ विद्वानों का कहना है कि शिव ने अपने शिष्यों को ग्रीष्म संक्रांत पर उपदेश दिए थे। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति भी कह सकते हैं। ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है और सूर्य के दक्षिणायन का समय अधिकतम सिद्धियां प्राप्त करने में बहुत लाभकारी माना जाता है। आइए इस प्रमुख दिन हम भी योग को अपने जीवन में अपनाएं और दुनिया के साथ एकता की भावना को बढ़ाएं। धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से योग को समझ पाए होंगे, उसके प्रकार और उसके जीवन में महत्वता को जान पाए होंगे।